आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज लगभग 2,480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन से जुड़े गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों की रिहाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल के नवनिर्मित निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। नियमित रेल सेवाएं शुरू। और प्रदेश भर में कल गुरु पूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें, जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आईटी पार्क स्थापना योजना के लिए 595 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही कैबिनेट ने रिहंद और मलारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं, आईटी पार्कों की निरंतरता, महिला सशक्तिकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में नव विकसित निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्टेशन से नियमित यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। 12 साल में जो हुआ वो भूतो न भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और करोन, निशातपुरा, छोला, भानपुर, अयोध्या बाईपास और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन उनके व्यक्तिगत सपनों से भी कहीं अधिक था। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों में दृढ़ रखने और राष्ट्र और तथा समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने भगोरिया उत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मार्ग सुविधा केंद्रों के साथ अस्पताल, पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसादी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खंडवा में श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के खंडवा पहुंचने का अनुमान है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया, इस वर्ष हमारे गुरु पूर्णिमा का अवसर और विशेष है क्योंकि इस बार दादाजी के मार्बल के मंदिर का नव निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वही व्यवस्था जो हर साल होती है इस साल भी रखी गई है। साथ में पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट्स सबके सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, क्राउड का कोई इश्यू ना आए और जो भी हमारे भंडारे हैं वो स्मूथली पूरे शहर भर में चलते रहें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद परिवार सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। नीमच में संचालित दस्तक अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की समीक्षा की गई। देवास जिले के सोनकच्छ में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और शिवपुरी जिले के शासकीय अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।